मिड डे मील को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि पूर्वी गहलोत सरकार ने कोविड महामारी के दौरान मिड डे मील योजनाओं और मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला किया है। मंत्री दिलावर ने कहा कि उस समय हुई वित्तीय अनियमितता की भजन सरकार जांच करेगी और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा और पाई पाई वसूली जाएगी। कोविड के कारण कोई बाहर तक नहीं निकल रहा था। अब ऐसे में यह साफ है कि सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें 1705 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अब सवाल यह है कि मिड डे मील में घोटाला किसने खेल खेला या आंकड़ों का जाल फर्जीवाड़ा बेहिसाब। आज होगी इसी पर चर्चा। सीधे रुख करते अपने मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ चुके कांग्रेस प्रवक्ता है प्रकाश मीणा, स्वागत है आपका। साथी प्रवक्ता है बीजेपी से सुमित श्रीमाल, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर शिप्रा माथुर, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो जरूर यहाँ पर बढ़ सकती है। बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगा दी है कि कोविड टाइम पर कोई स्कूल नहीं खुला था, लोग घर से बाहर नहीं निकले हुए थे, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे थे, फिर भी मिड डे मील में घोटाला किया गया और बच्चों की संख्या ज्यादा दर्शा दी गई। देखिए ऋचा जी, ये शिक्षा मंत्री जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मदन दिलावर जी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। वहाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मिड डे मील में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है, जिस लेटर में 7 नवंबर 2020 का लेटर है। उस लेटर में डायरेक्ट मुख्य सचिव को लेटर आया, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को, और उस लेटर में उन्होंने दर्शाया था कि कुछ पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड की वजह से, इस वजह से हम कैश नहीं बेच सकते, आप सामग्री खरीद के और बच्चों को प्रोवाइड करवाइए। तो मिड डे मील का जो अध्यक्ष होता है, जिले का जो मालिक होता है, वो जिला कलेक्टर होता है। अब जिला कलेक्टर ने वो खरीद की सामग्री कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव को दे दी। कोऑपरेटिव ने वो खरीद के और बच्चों को प्रोवाइड करवाई थी सामग्री, सारी सामग्री प्रोवाइड करी। अब इसमें शिक्षा विभाग का कोई रोल नहीं है, सारा रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया उस लेटर के आदेश पर आपके पास है? बिल्कुल है मेरे पास, आप देखिए। अगर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है तो आपको लेटर दिखाना चाहिए फिर। बिल्कुल ऋचा जी, ये लेटर रहा, आप खुद पढ़ के देखिए इसमें क्या क्या लिख रखा है कि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद शिक्षा विभाग का उसमें कोई रोल नहीं था। जिला कलेक्टर मिड डे मील का हेड होता है, जिला कलेक्टर की अप्रूवल पर जो सीईओ होता है जिला परिषद का, वो आगे टेंडर देता है और टेंडर इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए, उन्होंने सारा सामान खरीद के और बच्चों को प्रोवाइड करवाया था। अब ये, और उसमें सबसे बड़ी चीज देखो, कोविड की टाइम पे 48 जिला कलेक्टर इधर उधर हुए, 48 जिला कलेक्टर उधर हुए। अब उस कोई जिला कलेक्टर कोई दोषी नहीं है। स्थिति यहाँ पैदा होती है कि कोविड की टाइम पे गवर्नमेंट स्कूलों के जो नामांकन थे, रजिस्ट्रेशन, वो बढ़े। और ये आपके चैनलों पर, बहुत से चैनलों पर चला था कि आर्थिक स्थिति की वजह से लोगों ने, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलें बंद हो गए थे और लोगों ने सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया। सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करने से 98% नामांकन रहा उस टाइम। और उसके बाद जैसे ही कोविड से स्थिति उभरी तो वापस स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले गए। तो ये जो सारा डिफरेंस आ रहा है कोविड की वजह से आ रहा है। बाकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इसमें कोई रोल नहीं। चाह रहे कि अब जो मंत्री हैं दिलावर साहब, वो आप पर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सारे निराधार है। नहीं ऋचा जी, 1.25 साल 15 महीने सरकार को हो गए, तो 15 महीने में आप जांच करा लीजिए। आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हो? आपकी सरकार है, जांच कराइए। गलती कांग्रेस की नहीं थी, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि भाई जब कोविड टाइम था तो ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने। नहीं, लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप बताइए, लेटर तो झूठा नहीं हो सकता ना सुमित जी? देखिए, बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर से और अधिकारियों की गलती नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए, एक सामान्य, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, इन्होंने सीएजी के, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें 100% बच्चों का उपस्थित होना इन्होंने दर्शाया है, जो कि कभी होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो उस समय दाल की जो खरीद होती थी मिड डे मील में, वो लगभग जो थोक का भाव था वो 50 रुपए किलो था, लेकिन इन्होंने इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद उसको 75 रुपए किलो में खरीदा। तीसरी बात, इन्होंने दावा 100% का तो किया ही, वहां तक भी हमने मान लिया कि एक बार के लिए मान लिया जाए कि 100% बच्चे उपलब्ध वहां उपस्थित हो गए, लेकिन 59 लाख बच्चे उस समय रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे, और इन्होंने उसको 66 लाख 20 हजार बताया। 60 लाख का मैं बता रहा हूं ना, लेकिन इस आंकड़े को ये अब झुटला नहीं सकते कि बच्चे हैं 59 लाख और आपने आंकड़े दर्शा दिए 66 लाख का। रीजन बता दिया ना, 7 लाख का रीजन तो बता दिया। वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस है, इस वजह से नामांकन बढ़ा था।
कोविड की सामने वजह से बढ़ा क्लियर था। करता है कि पूर्व की सरकार ने निश्चित रूप से गलती की आपको है। तो पुकारना अब आता है ये जीता, आप बाकी कुछ स्वीकार रिजल्ट करो है नहीं करो, चिल्लाते हो लेकिन फालतू में। अब नहीं, कोविड की हमारे वजह से शिक्षा मैं बता रहा मंत्री हूं ना मदन आपको, दिलावर जी कोविड की वजह जिस से बढ़ा प्रकार था, से जांच की क्लियर बात कर कर दिया रहे था आपको हैं, पहले ही। निश्चित रूप नहीं से तो करवाइए निष्पक्ष जांच होगी प्रकाश कब होगी जी। जांच? कब होगी? अब 5 आपके साल निकल बोलने से जाएंगे नहीं, क्योंकि घोटाला भी सामने आया है, शिक्षा सीएजी की विभाग रिपोर्ट का- आई है। नहीं, ये फिर लेटर- देखिए ये लेटर एंकर आपका है क्या? महोदया, ये दूसरी लेटर- बात देखिए, अनुशासन बनाई रखिए प्रकाश जी, आपने बोला मैंने सुना। नहीं, दूसरी पर आप बात जो झूठ बोल फिर रहे हो हम ना, बात उसकी करते बता रहा हूं मैं हैं आपको। मिड डे मील के अलावा यहां मदरसा की। आप देखिए यूनिफॉर्म गणवेश देने में भी इन्होंने कितना बड़ा गफला किया। आप देखिए कि जिस प्रकार से 1,30,000 बच्चे वहां थे। शाला दर्पण जो कि एक रजिस्टर्ड, हम वहां जाकर पूरा रिकॉर्ड दे सकते हैं, 1,30,000 बच्चे वहां पंजीकृत थे, लेकिन 1,30,000 के अलावा इन्होंने 2,80,000 बच्चों की यूनिफॉर्म बनवाई, सिर्फ कागजों में बनी। आप देखिए 1 लाख और 2,80,000 में तो 1.5 लाख बच्चों का डिफरेंस, इतना बड़ा घोटाला। तो इसलिए देखिए, कोई भी बात हम लॉजिकली करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है और यहाँ के जो मंत्री, मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता है। इसलिए एक बात क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं कि जो मदरसा यूनिफॉर्म वाला आप बता रहे हैं मुझे, तो इसमें 1.5 लाख का डिफरेंस देखा गया है। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि जो मील वाला है, मिड डे मील का, उसमें लगभग 7 लाख बच्चों का डिफरेंस देखा गया है। तो यानी कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ये बच्चे पढ़ाकर दिखाए। प्रकाश मीणा जी, क्या जरूरत है रिचा जी, मैंने पहले मतलब क्लियर सर नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको नकल करनी है सर, अकल भी तो होनी चाहिए नकल करने के लिए। कॉमन सेंस वाली बात है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है सर? यूनिफॉर्म में 1.5 लाख से मतलब बच्चों का डिफरेंस और मिड डे मील में 7 लाख बच्चों का मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ना। और वो भी 100% पंजीकरण शिक्षा तो विभाग है, का उसमें वहाँ कोई रोल नहीं था। 100% दिखा और दी। कोविड में ठीक है। आप खुद देखो, सारे चैनलों पे चला, गवर्नमेंट स्कूलों में। मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी प्रकाश जी। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ी हुई है, डॉक्टर शिप्रा माथुर। शिप्रा माथुर जी, आप इसे किस तरीके से देख रही हैं कि बाकी जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, कांग्रेस सरकार ने घोटाले किए हैं, मिड डे मील को लेकर हो या मदरसा यूनिफॉर्म को लेकर क्यों ना हो, क्या वाकई ऐसा हुआ था? कोविड को लेकर तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई कोविड का टाइम था और वो सीधे आरोप लगा रही केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए, आरोप तो एक मसला है, पर कमेंट करने के लिए लगता है कि, लेकिन बात मील की जो ये बरसों 5 में एक भर में लागू, उस दौर से हम तो ये हमेशा से सब लोगों के घेरे में रही है। एक तो इन्फ्लेटेड रेट्स हैं, उसका मामला है। 2005 में अगर आप सबको याद हो तो दिल्ली में फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट होता, जो मील के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी चोरी हुई थी। उसके अलावा झारखंड में बहुत घोटाला हुआ था, से ज्यादा बच्चे और उनको मिड डे मील हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास काफी ब्रेक हो रही है। प्रकाश मीणा जी, जवाब दीजिए आप। अब आप देखिए रिचा जी, मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आप चैनलों पे चला सकते सर, नहीं सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में नहीं, सीएजी की रिपोर्ट गलत साबित होगी सर। इस केस की ईडी ने भी जांच की, उसमें क्या मिला मुझे बताइए। ईडी ने भी जांच की थी इस केस की, ईडी को क्या मिला? और सरकार भी अब 15 महीने से है, ये भी जांच करवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कलेक्टर मिड डे मील का अध्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर ने ये सारी सामग्री भुगतान किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भुगतान किया और कोऑपरेटिव ने सारा सामान खरीदा। शिक्षा विभाग के एक भी अधिकारी का कोई रोल नहीं था, ना कोई। कैसे आ सकता है? आप देखिए 7 लाख, 1.5 लाख, रिचा जी, 8.5 लाख बच्चे, क्लियर कर रहा हूं ना आपको। आप खुद देखिए, हाँ, तो 8.5 लाख बच्चे आपने बढ़ाकर बताए हैं। कोविड के टाइम डिफरेंस कैसे हो सकता है? कोविड के टाइम अच्छे स्कूल बंद हो गए, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई। अगर अच्छे स्कूल बंद हो गए थे तो आपने डिफरेंस कैसे दिखा दिए? बच्चे सरकारी की तरफ रुझान किया ना बच्चों ने। बच्चे सरकारी की तरफ आए और उस टाइम आप निकाल के देखिए, सरकारी के स्कूलों में 98% नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन था सरकारी स्कूलों में। और जैसे स्थिति सुधरी 3-4 साल बाद, वापस बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ गए। ये सिर्फ डिफरेंस इस कोविड की वजह से आया। प्रकाश, कौन सा एक्सक्यूज है सर? यहाँ पे क्या बहाने बता रहे नहीं, हैं आप? बहाने नहीं है रिचा जी, ये कोविड की वजह से रिपोर्ट तो होगी ना सर। ऐसे तो आपने मुंह से बोल के बातें तो नहीं करती होंगी, या बच्चे नहीं बढ़ गए होंगे? नहीं, आपके चैनलों ने दिखाया, सबने दिखाया था कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। और नामांकन बढ़ा तो पूरे राजस्थान में इतना तो नामांकन बढ़ेगा।
ये थोड़ी कि घटेगा, बहुत बड़ा था। ये सारा कोविड की वजह से हुआ और उसमें जिला कलेक्टर ने भुगतान किया। शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं था इसमें। अगर हो तो मुझे बताइए आप, श्रीमाल जी बता दीजिए शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इसमें अगर आप आरोप लगा ही रहे, सीएजी की रिपोर्ट आई है और शिक्षा मंत्री अगर ऐसे कह भी रहे तो सर आप जांच कराइए ना। और ईडी ने, अगर यहाँ पर कह रहे प्रकाश जी जांच की है, ईडी ने जांच की है तो सर कुछ क्या तो मिला मिला होगा ना। देखिए, महालेखा नियंत्रण परीक्षण, बिल्कुल ऋचा जी, महालेखा नियंत्रण परीक्षण जो है, आप देखिए कि इसकी रिपोर्ट है ना। तो वर्तमान सरकार इस बात को बिना सिर्फ झूठे जुमलेबाजी जो कांग्रेस करती है वैसा नहीं कर रही। और आप इनसे प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रश्न और इनसे करना था कि 100% उपस्थिति, 100% प्रेजेंट, ऐसा बहुत कम होता है, ये ना के बराबर होता है। उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो 7 लाख का डिफरेंस आया और यूनिफॉर्म बनाने में जो इतना बड़ा फेर 1.5 लाख का, 1,30,000 कहां 2,80,000, आप देखिए। लेकिन ये क्या है कि बड़े नेताओं से जो झूठ बोलते आते हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से ये झूठ चलता है, प्रोफेशनल भाषा यूज करिए राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी जी से जो झूठ चलता है उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रख लेना, अनुशासन, ये ध्यान रख लेना, हमेशा घटिया राजनीति में मत आओ। भाषा की मर्यादा, यहाँ तक भाषा की मर्यादा, बिल्कुल अनुशासनहीनता शब्द भाषा की मर्यादा रखो। जी, आपकी भाषा इतनी गंदी है, अमर्यादित शब्द बात चल रही है उसमें बात कीजिए। मैं आपको जो बात चल रही है उसमें बात कीजिए। आप देखिए, शाला दर्पण भी एक बिल्कुल जो बात चल रही है उसमें बात नहीं करते, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे और फ्रस्ट्रेशन जब इनका होगा तो इसी प्रकार से अब ये होंगे। आपने जो पूछा उसका जवाब इनसे दिया नहीं, क्या नहीं दिया गया? देखिए अब नाराज हो जाइए प्रकाश जी, फ्रस्ट्रेशन आपका बनता है। सुनिए झूठे, मैंने आपके साथ सामने है, लेकिन प्रकाश मीणा जी आप मुझे ये बताइए, कोविड जी देखो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, बताइए क्या मतलब है? शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट। आप इनको कुछ बोलने ही नहीं आता, वो राजनीति करते हैं। यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। सिर्फ वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, ये राजनीति सीखी है क्या आपने? प्रकाश मीणा जी, अब आपने कहा जो बात चल रही है मुद्दा उस पर बात कीजिए। बिल्कुल मुद्दा आपसे पूछा गया, बिल्कुल आप बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहा? अनुशासनहीनता झूठ लगातार केंद्र से चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। जिस प्रकार चुनाव में, आप लेटर देखिए ना, चुनाव में आप लगातार बड़े बड़े झूठ बोल करके लेटर लाए हो क्या? अब ये झूठ भी जब सत्य सामने आ गया उसके बाद भी झूठ स्वीकार नहीं कर रहे। अरे अब तो सत्य को स्वीकार करिए, देखिए लेटर, अब तो सत्य को स्वीकार करिए। नहीं लेटर देखिए ना, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? शिक्षा विभाग में आप बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर झूठा है क्या? मैं बिल्कुल बताता हूं, एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा आपको चौंकाने वाला, ऋचा जी। बिल्कुल आप देखिए 370 विद्यालय जो बंद किए गए उनकी स्थिति क्या थी। सिर्फ दिखावा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे 370 नहीं 450, बिल्कुल 450, बिल्कुल आपको बताता हूं, कोई नहीं वो रिकॉर्ड नहीं है। 369 स्कूल है और उसके भी पीछे कारण बताता हूं प्रकाश जी। अनुशासन का फिर वापस कर रहा हूं, फिर आप बोलूंगा 450। सुनिए जनता हमको देख रही है, सर आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप बीजेपी कांग्रेस का सर पक्ष रख रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्यों लड़ाई कर रहे हैं सर? हमें बात करनी है, आराम से बात करनी है ताकि जनता समझ पाए बातों को सर, जनता समझ पाए गलती किसकी रही है। अगर आप लोग ऐसी लड़ाई करेंगे सर कुछ समझ में नहीं आएगा ना किसी के। तो ऋचा जी आराम से रखो, हमने हमारी बात रखी, पहुंच जाते हैं सीधे वहां। यहाँ पर राहुल गांधी जी, मैं चौंकाने वाला एक और फैसला बताना चाह रहा हूं कि जो ये कहते थे कि 450 स्कूल बंद किए, 369 वैसा आंकड़ा है इसका। कुछ विद्यालय तो ऐसे थे जिसके अंदर शून्य नामांकन था। जब विद्यालय में शून्य यानी 0 बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या उस विद्यालय को चलाना चाहिए? आप बताइए, एक ही परिसर में 80 विद्यालय चलने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड दिखा रखा था। एक ही परिसर में 80 विद्यालय। एक जनता को जब समझ में आएगा कि वास्तव में, और ये बोलते हैं स्कूल बंद कर दिए। तीसरी बात, 100 मीटर के दायरे में 100 से अधिक स्कूल ऐसे थे 100 मीटर के दायरे में। सवाल तो आपने कहा कि कोविड टाइम पे स्कूल बंद थे, हाँ या ना? कोविड टाइम पे स्कूल बंद थे मतलब जो विद्यालय थे क्या वो बंद पड़े हुए थे कोविड टाइम पर? जब कोविड कितने टाइम के लिए ऋचा जी बंद हुए थे? कितने तो टाइम के लिए? पूरे 3 साल। जब हमारी सरकार 5 साल रही, 5 साल नहीं ऋचा जी, प्रकाश मीणा जी, अगर स्कूल बंद थे, विद्यालय बंद थे, जो मिड डे मील आ रहा था वो किसने खाया? 5 साल तो खा नहीं गए होंगे, बिल्कुल राइट है, जानवर तो खा नहीं गए होंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ। कोविड का आया था 20 मार्च में, ठीक है, हमारी सरकार 5 साल चली, तो क्या 5 साल स्कूल बंद रहे? स्कूल बंद रहते सिर्फ 8 या 9 महीना, उसके बाद तो बच्चों को कुछ तो वितरित किया होगा, सब कुछ। और 100% क्या
100% बच्चे वहां पर प्रेजेंट थे। बिल्कुल, कोविड के बाद तो प्रेजेंट 100%। तो फिर आप एक बात बताइए, सामान्य दिनों में 100% आप नहीं मुझे एक बात बताइए, ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखो फिर आप नाराज मेरी बात होंगे, तो सुनो, वापस मेरी बात तो बोलेंगे, सुनो। तो अब आप ये सबको सुनने बताइए, का मादा रखिए। मिड डे मील का अध्यक्ष कौन होता है जिले का? देखिए अभी नहीं, आप आपकी बताइए। सारी बात बता दी। हाँ। अभी आपने बताया जिला कलेक्टर वाला, और यहाँ प्रकाश पर मीणा जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि जो भी घोटाला हुआ वो कोविड टाइम पर घोटाला हुआ ना कि कोविड के बाद घोटाला हुआ है। आप उनके थोड़ा शब्दों को सुनिए ना सर। कोविड टाइम के घोटालों की और सर आपने खुद बोला है, आपने खुद बोला है कि भाई कोविड टाइम पे विद्यालय बंद थे, तो सर इतना जो मिड डे मील आया था वो खाया किसने सर? विद्यालय, मैंने कहा कोविड टाइम पे अच्छा सर विद्यालय खुले हुए थे क्या सर? विद्यालय खुले हुए थे, बच्चे स्कूल आ रहे थे पढ़ने के लिए। 5 साल बंद नहीं हुए विद्यालय, 8-9 महीने बंद हुए रियल में। उसके बाद में तो विद्यालय खुले ना, हमारी सरकार तो 5 साल थी। हाँ। और उसके बाद ऋचा जी सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जो ये लेटर के बाद हुआ, और फिर ये शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी के इसमें दोषी हो तो नाम बताइए, मंत्री दोषी हो तो नाम बताइए। उसके बाद ईडी ने जांच की, क्या मिला आप बता दीजिए। शिप्रा माथुर जी आवाज आ रही मैम आपको? मैम आप बताइए कि क्या वाकई जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कोविड टाइम पे जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि बीजेपी लगा रही है कि भाई घोटाला किया गया है, बच्चों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई, ये जो घोटाला हुआ है क्या वाकई सही था? और इसके साथ ही जो बीजेपी कह रही है वो आरोप गलत है और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है? देखिए अगर कोई बात कही है मंत्री ने तो वो किस आधार पर कही हो, और उसकी जांच होगी तो असलियत तो तब सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मिड डे मील की जो होती है उसमें ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इस तरह के मासेस को फायदा पहुंचाने वाली सोशल स्कीम्स हैं, उनमें ये जो घोटाले सीएजी ने कोई चीज पॉइंट आउट की है 2009 से 14 के बीच में भी, आप देखिए अजमेर हो, बारा हो, ये जो इलाके हैं वहां पर ये सारी चीजें की फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो कोताही है या इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं, जो खरीद है वो इन्फ्लेटेड रेट्स पर खरीद है, ये सारे घोटाले तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि होते रहे हैं। बस ये है कि उस पर एक तो ठीक से जांच हो, और जो फैक्ट्स की बात है, देखिए शाला दर्पण पर जब आप सारे आंकड़े चढ़ाते हैं तो या तो देखिए सरकार के आंकड़े झूठे हैं और या रिपोर्ट झूठी है, दोनों चीजें तो साथ में नहीं हो सकती है। तो अगर शाला दर्पण का जो फिगर है उसके बेसिस पर आप कोई बात कह रहे हैं कि नंबर इतना था लेकिन आपने ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो घोटाला तो मुझे लगता है कि वहां तो हमें आहट तो नजर आ ही रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और कोविड के टाइम में जो प्रकाश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नामांकन बढ़ा, वो बात उनकी सही कि कोविड के टाइम में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा, लेकिन वो जो पूरे दौरान वो ये बात भी ठीक है कि 100% एनरोलमेंट नहीं होगा, 100% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा। तो वो जो बीच का जो एक लग रहा है कि जो गैप है उसको कैसे हम पकड़ेंगे, आगे भी पकड़ेंगे। और सरकार की अभी जिम्मेदारी है केवल आरोप लगाना, केवल इस बात को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आज की बात में 2009 से हम देख रहे हैं लागू हुई योजना 1995 में पूरे देश भर में, और तब से लेकर इसमें बहुत सारे लूप होल्स जो है, गवर्नेंस के लूप होल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लूप होल्स हैं, वो सामने आते रहे हैं। अभी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम सरकारी स्कूलों के प्रति थोड़े से संवेदनशील है और हम ये मानते हैं कि ये सरकारी स्कूल एक तो अच्छे हो, बच्चों का पोषण अच्छा हो, बच्चे रेगुलर आने लगे, तो मिड डे मील योजनाओं की सार्थकता तभी है क्योंकि इसी पर्पज से ये योजनाएं शुरू की गई थी। तो ये योजना सार्थक हो, अच्छे से फंक्शनल हो, उसका असर सीधा सीधा बच्चों के पोषण से और उनके एनरोलमेंट से है। एनरोलमेंट बढ़ना और मिड डे मील योजना का ठीक से लागू होना, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हैं। तो इसीलिए दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में है कि मिड डे मील योजना ठीक से उसका फंक्शनैलिटी जो है, और अंदर की बातें मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है, लेकिन टीवी चैनल पे मैं बहुत सारी चीजें नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए कि जिन एजेंसीज को टेंडर दिए जाते हैं, जिन एजेंसीज को ठेका दिया जाता है, वो किन पॉलिटिकल लोगों की है, उसमें किनका हाथ है। तो क्या बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत करेगी कि उन लोगों के नाम जांच का विषय है और इसको लेकर जांच होनी चाहिए, तभी जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन शिप्रा माथुर जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है प्रकाश मीणा, वो एक लेटर दिखा रहे हैं कि भैया ये केंद्र से लेटर आया था, ये चीज है, और एक तरफ मदन दिलावर सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं।
मैम दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना, आप रिपोर्ट गलत ठहरा सकते हैं ना आप लेटर को गलत बोल सकते हैं। उनकी बात ठीक से नहीं सुन पाई कि लेटर क्या है केंद्र का, ये मेरी जानकारी में अगर प्रवक्ता ठीक से बता पाए तो शायद प्रकाश मीणा जी, प्रकाश जी क्या उस लेटर का क्या वो है, कंटेंट क्या है? ये है कोविड परिस्थिति को देखते हुए, पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का लेटर आया राजस्थान चीफ सेक्रेटरी को कि हम ये आप सारा कैश में खरीद के और ये प्रोवाइड करवाइए बच्चों को। और कलेक्टर ने ये सारा खरीद का कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया काम। ये 7 नवंबर 2020 का लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का, जो मुख्य सचिव को भेजा था उन्होंने। उसके बाद जिला कलेक्टर, इस लेटर में ये लिखा है कि पूरा जो भी सब मिड डे मील आया था, कैश दिया गया, सामान आया उससे। अब मुझे ये बताइए, कोविड टाइम पे जब विद्यालय बंद पड़े हुए थे सर, तो मिड डे मील कहाँ चला गया? तो योजना मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ऋचा जी, कहाँ गया वो मिड डे मील? ऋचा जी, ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशन पे ये लेटर अरे सर आया तो राजस्थान में था ना, हाँ, बच्चों राजस्थान के में आया, लिए। सेक्रेटरी को तो आया था। कहाँ गया? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, खाया किसने सर, ये बताइए ना। नहीं, स्कूल परमानेंटली बंद हो गए थे क्या 5 साल ही? बाद में 8-9 महीने के बाद तो स्कूल खुले ना। बीजेपी तो कोविड टाइम पर आरोप लगा रही है कि कोविड टाइम पे ऐसा हुआ है, वो कोविड के बाद का थोड़ा ना आरोप लगा रही है आप पूरी सरकार पे, पूरे 5 साल के उस पे कि मिड डे मील में घोटाला हुआ 5 साल, ये लोग बोल रहे हैं। फिर इन्होंने 5 साल का, एक मिनट पूछ लेती हूँ ना सुमित जी, क्या पूरे 5 साल का ये आरोप लगा रहे हैं आप, या फिर सिर्फ कोविड टाइम पर लगा रहे हैं? क्लियर कर दीजिए आप। बिल्कुल कोविड टाइम की ये बात है, जहां बच्चे स्कूल विद्यालय पहुंच नहीं पा रहे थे। 100% इन्होंने उसकी उपस्थिति बताई, 7 लाख बच्चों का डिफरेंस बताया। प्रकाश जी आप बताइए, मतलब ये स्वीकार ही नहीं करने को तैयार। समय की बात बता रहे सर वो, और आप कह रहे कि पूरे 5 साल का जिक्र कर रहे हैं। कोविड में ऋचा जी 8 महीने स्कूल बंद रहे, उसके बाद तो स्कूल ओपन हुए, 100%। मैं वही तो जानना चाहती हूँ सर, वो जो अरे आप बात को समझ नहीं रहे प्रकाश जी। सुमित जी कह रहे हैं कि भाई आपने कोविड टाइम पर ही घोटाला किया है, और मैं ही आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप कोविड के बाद का जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे सामने सर? सुमित जी के कहने से घोटालों का क्लियर हो जाएगा क्या? जब सीएजी रिपोर्ट है सर, 1705 करोड़ रुपए का घोटाला, ऋचा जी छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 1705 करोड़ का घोटाला। हाँ, निश्चित रूप से जिसने गलती की है 15 महीने इनको बख्शा नहीं जाएगा। शिप्रा जी कुछ कहना चाहती है, शिप्रा जी 15 महीने इनको हो गए, जांच करवाइए। शिप्रा जी कुछ कहना चाहती है, पानी का पानी सुमित जी। शिप्रा जी प्रकाश जी ये बात देखिए कितनी लॉजिकल बात है ना कि 100% तो बच्चे रूटीन में भी नहीं आते हैं सरकारी स्कूलों में, है ना? तो आप ये देखिए कि अगर आप तो 100% का आधार ले रहे हैं कि इतने बच्चे थे और इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो तो सवालिया निशान लगाना जायज नहीं लगता आपको कि ये जांच होनी चाहिए? तो शिप्रा जी जांच करवाइए ना, सरकार है इनकी, 15 महीने सरकार को हो गए। रिपोर्ट क्या रिपोर्ट आ गई? सीएजी की रिपोर्ट 1705 करोड़ का घोटाला है, जब तो दोबारा जांच होगी। ईडी और जांच इसलिए हो रही है, क्या जांच कराई? सुनिए 15 महीने हो गए। जांच अब इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर जब इतना बड़ा घोटाला है तो बड़े नेता भी इसमें जब लिप्त होंगे, क्योंकि संदेह के आधार पे आप बोल रहे अधिकारी के ऊपर तो इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो बेचारा क्या करे। तो लेकिन आप निश्चित रूप से अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी निश्चित होगा, और जिसने गलती की है वो कटघरे के पीछे निश्चित रूप से जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुमित जी जांच होगी कब? यही सवाल है। बिल्कुल जांच शुरू हो गई है, जहां मुख्यमंत्री बिल्कुल जी कह चुके हैं, यहाँ शिक्षा मंत्री जी इस बात को कह चुके हैं। तो अब ये दूसरा सीएजी की रिपोर्ट और शाला दर्पण की बात जैसी अभी बहन जी कर रही थी लगातार, और आप देखिए ना कि अब बिल्कुल क्लियर सामने हो चुका है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। तो ऋचा जी इसकी जिम्मेदारी तो मेरी कैसे है कि भाई इनको हाँ कैसे करवाया जाए? आपका मतलब ये जिला कलेक्टर 1,30,000 से 2,80,000 कलेक्टर दोषी है। आप देखिए किस प्रकार से 63 लाख कहाँ 66 लाख, तो कलेक्टर 100% बच्चों की ये तो बताइए। प्रेजेंटेशन। अरे तो सर शिक्षा मंत्री भी उस टाइम के दोषी होंगे जिन्होंने घोटाला किया है शिक्षा बिना मंत्री किसी पूरे शिक्षा विभाग प्रकाश जी, का ये इसमें पूरी बात मिड डे मील जनता में भी कोई रोल समझती है, नहीं था। राजस्थान भी समझता है कि हाँ, भाई बिना इस पूरे पॉलिटिशियंस के मिड कोई डे मील घोटाला में- हो ही नहीं सकता है सर। पूरे मिड डे मील में शिक्षा विभाग का कोई रोल नहीं था, कलेक्टर का रोल था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल था, जिला परिषद सीओ का रोल था, बाकी गवर्नमेंट का प्रकाश कोई जी, भी ये रोल ना नहीं था। ये बहुत एक अच्छी बात हो जाती है आप लोगों की कि आपकी या किसी की भी हो, अगर कोई तारीफ हो जाए तो भैया वो हमने किया काम, कहीं घोटाला हो जाए तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, शिक्षा विभाग का कोई नहीं, तो रोल ही नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो के- रोल था वो कलेक्टर साहब का एक था। बात बताओ, ये सारा काम निर्देशन ने कलेक्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर के बाद किया, उसमें शिक्षा विभाग का बिना क्या किसी रोल है? परमिशन के, हैं? बिना किसी परमिशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर था ना, परमिशन थी ना, लेटर आया, सर एक बार तो पूछा ही गया होगा ना क्या? राजस्थान सरकार से। सेक्रेटरी को लेटर आया। हाँ। जो आप लेटर देखिए ना, किसके नाम से लेटर आया? सर सीएजी रिपोर्ट भी है फिर। सेक्रेटरी के नाम से लेटर आया
और उसके पहले इन्होंने ईडी जांच काला करवा दर्पण पे भी क्या ली। ईडी बता में रखा है, किसका वो नाम भी मिला? देखिए, वो भी contact है Google आप ये पे। बताइए। शिप्रा माथुर जी उसको 10 भी स्वीकार सेकंड, नहीं लास्ट करते। कमेंट। ठीक है सर, लास्ट कमेंट शिप्रा माथुर जी 10 सेकंड आपके पास। ईडी जांच में किसका नाम ठीक आया? है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जांच में बहुत क्लियरली ये साफ आना चाहिए कि किस एजेंसी की जिम्मेदारी है, चाहे सरकार की या उन्होंने जिसको भी ठेके पर दिया, अगर उसकी जिम्मेदारी है और उसकी कमान जिस भी नेता के हाथ में है, उसको अगर ये मुझे लगता है कि इतना बोल्डनेस होनी चाहिए दोनों पार्टियों में कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन या पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है तो उसको भी एक्सपोज किया जाए और बच्चों की सेहत उससे ठीक है कोई मैम। कॉम्प्रोमाइज मतलब उसमें कोई कोताही ना बरती प्रकाश जी, जाए, 10 ये सेकंड, ensure last किया comment। जाए, इसकी देखिए ऋचा जी, इनकी सरकार है, 15 महीने सरकार को हुए, उससे पहले ईडी भी जांच हुई, उसमें किसका नाम आया? प्रवक्ता जी से पूछिए कि नाम किसका था ठीक है। ईडी की जांच में, सुमित जी, और अब भी जांच 10 करवा सेकंड, लीजिए, सुमित दूध जी। का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुमित जी। पर तुम देखिए, जांच के नाम पे तो 15 आते ही प्रकाश नहीं जी, है, आरोप प्रत्यारोप लगाते सीए रहते हो। जी, नहीं, सीए आरोप जी की प्रत्यारोप रिपोर्ट- लगाते हो। 10 सेकंड। और शाला दर्पण पर जो रिकॉर्ड आ रहे हैं और 100% बच्चों की जो सामने आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, तो जांच सब करवाइए चीजें ना। जनता को आपकी भी सरकार और है। सरकार को भी पारदर्शिता लाती है। हाँ, तो और जांच अब करवाइए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आपकी सरकार किसी है। को भी ठीक नहीं है, बख्शा सुमित जाएगा, जी, चाहे वो अगर बड़े आपने नेता पूरी हो, लिस्ट चाहे बना वो ली है, अधिकारी ठीक है, हो। सुमित जी, टाइम अगर दे दो। आपने घोटाले की पुलिस लिस्ट बना ली हो तो सर आपसे भी यही है कि भाई जांच पड़ताल करवाइए, सीआईडी की जांच करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का, कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। पेपर लीक के बाद अब एक और परेशानी कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है, जहां पर बीजेपी ने घोटाले को लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्री ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा, कहा कि जिस तरीके से जो घोटाला हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है और इसको लेकर अब जांच पड़ताल होगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता जो शायद इसकी चपेट में आ सकते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।